हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 6वीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के बारे में जानकारी दूंगा। उसमें पहला जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्न को दी गई जानकारी के आधार पर बिना गुणा या योग किए हल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 17 गुणा 23 इक्वल टू 391 होता है। ये बताया गया है कि 17 और 23 का गुणा करने से 391 होता है। तो इसमें दूसरा एक गुणा दिया गया है 23 गुना 17। अब देखिए 17 गुना 23 था और इसमें 23 गुना 17 है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें खाली क्रम चेंज किया है, इस बात पे हमको ध्यान देना है। क्रम चेंज हुआ है, बाकी संख्या दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी सेम होगा, मतलब एक ही समान होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना लिख सकते हैं? 391। इसमें कुछ भी हमको हल नहीं करना है। हम लोग जानते हैं जोड़ते टाइम और गुणा करते टाइम अगर संख्या आगे पीछे हो या फिर क्रम चेंज कर दे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, गुणा करते टाइम और जोड़ते टाइम। तो यहाँ पे देखिए 15 और 25 40 हुआ, यहाँ पे 25 प्लस 15 भी हमारा कितना होगा? 40 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 40 प्लस 0 इक्वल टू 40 है, तो 0 प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा? तो 40 ही होगा। उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ कि a गुना b इक्वल टू सी होता है, तो b गुना a इक्वल टू भी हमारा जो आंसर है वो c होगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से पहला प्रश्न में जो 5 गणित है उसको आप बना सकते हैं। मैं इसमें चौथा नंबर नहीं बनाया हूँ, उसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखिए इसका प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें निम्न सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए जिससे योग की संक्रिया आसान हो जाए। पहला प्रश्न दिया है 2 3 5 8 9 प्लस 4 1 1 प्लस 1 2 4 8। अब इसको क्रम को हमको चेंज करना है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक संख्या के नीचे दूसरे को लिख के हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हमको ऐसा सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले मैं एक बार इस प्रश्न को नोट कर लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन जैसे ही नोट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे बराबर का निशान दूंगा, या फिर आप चाहे तो इम्प्लाइज का निशान दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब इसको हल करना शुरू करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं रफ़ करके आपको बताऊँगा कि कैसे हल करना है। अब देखिए जो पहला, इसमें जो पहला आपका दिख रहा है कि एक संख्या है, ठीक है, ये 23,589 दिया है, 411 और 1,248। अब इसमें से पहले हम लोग छोटा छोटा दो संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 और 4 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे 1, मैं इसको ठीक कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए तो 1,248 और 411 को आपस में मैं ऐड करूँगा, तो 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 2 और 4 हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 1 का 1। तो देखिए हमारा जो इन दोनों संख्याओं को हम लोग ऐड कर दे, जोड़ दिए, तो हमारा आंसर है 1,659। तो मैं यहाँ पे 2 3 5 8 9 को कुछ नहीं किया, तो इसके जगह पे रहेगा। बाकी इन दोनों संख्याओं को मैं यहाँ पे रफ में जोड़ के देखा तो आया 1659। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद रफ में मैं फिर क्या करूँगा, ये जो दोनों संख्या इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जोड़ के देखता हूँ कि कितना आता है। तो इसको हम लोग रफ में फिर जोड़ के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लिया और इसको ऐड करूँगा। तो इसमें दोनों को 9 और 9 को जोड़ूँगा तो 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 5 इसमें 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 का 2। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 25,248, ठीक है, 25248। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आपको दो दो संख्या को रफ में जोड़ के देखना है और उसके बाद हल करते जाना है, और तब तक हल करते जाना जब तक सभी संख्या को आपस में जोड़ ना दे। तो देखिए मैं इन दोनों को पहले जोड़ दिया, फिर ये आंसर आया था, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आंसर आया, फिर इस आंसर को इन दोनों इसके साथ जोड़ दिया। तो फिर इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है 25,248 आया, और यही उत्तर होगा। इसमें बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसको आप अपने से सॉल्व करके देखिए,
बहुत आसान है, आप अपने से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है संक्रियाओं के गुण के आधार पर निम्नलिखित खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला जो आपका पहला नंबर दिया है 2376 प्लस 4559 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डेस के बाद प्लस 2376 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो बराबर का निशान है और इस तरफ दो संख्या योग में है, मतलब जोड़ में दो संख्या है, बाकी यहाँ पे एक ही संख्या दिया गया है ये वाला, और ये वाला मिसिंग है। तो इसको हम लोग अगर इधर लिख देंगे तो ये दोनों क्या होगा, साइड एक दूसरे के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे रिक्त स्थान के जगह पे लिख सकता हूँ 4559। तो इसको भी जोड़ के जो आंसर आएगा इसको भी जोड़ देंगे तो वही आंसर आएगा, फिर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 1 इंटू 0 और बराबर लिखा है 0 इंटू 1। ठीक है, तो एक को अगर 0 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को भी 1 के साथ गुना करने से 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर यहाँ पे होगा वो होगा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए माइनस है और इसमें ऊपर एक संख्या दिया है और नीचे कुछ डिब्बा इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ 1 2 3 4 कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे आपका जो 6 है, ठीक है, उसके साथ अगर 1 को माइनस करूँगा तो 5 आएगा, 2 को माइनस करूँगा तो 4 आएगा, 3 को माइनस करूँगा तो 3 आएगा, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि नीचे कोई ऐसा संख्या लिखना है और ऊपर जो 6 है इसको हमको 16 मानना है। तो ऊपर अगर 16 होगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हासिल ले लेते हैं और ये 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 7 बचेगा। तो हम लोग फिर 16 यहाँ पे 16 मान लिए, 16 को फिर 7 से घटा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे रफ में इसको घटा के आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बीच में क्या होगा ये संख्या हमको मालूम नहीं, हमको खाली यहाँ पे यही मालूम है कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है। तो बीच में क्या होगा, तो हम लोग 6 के साथ कुछ भी चीज़ को घटाएंगे कभी 7 नहीं आएगा, तो हम लोग 6 को 16 मान लेंगे। इसके माने मान लेते कि 6 जो है इसके सामने क्या है 1 है। अब ये 16 हो चुका होगा तो 16 को फिर ये जो उत्तर आया है 7, इस 7 से घटा देंगे। तो घटाने के बाद देखिए यहाँ पे 16 को 7 में घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है 9, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक हासिल लिया था, ठीक है, तो ये 3 और 1 हो गया 4, 4 अगर 7 में घटेगा तो यहाँ पे हमारा आंसर बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 में क्या घटा है कि 6 हमको मिले। तो 8 में हम लोग जानते हैं कि 2 घटाने से हमको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो होगा आपका 637, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है कि रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ हल और दिया है। उसके बाद रमा ने, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, रमा ने 17 पंक्तियों में कुल देखिए यहाँ पे कुल 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधे रोपे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दिया इसको, पौधे रोपे करके। अब 17 पंक्तियों में 544 पौधे रोपे हैं। अब हमको हर एक पंक्ति में कितने, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे रोपाई की गई, मतलब हर एक लाइन को हमको अलग अलग बांटना है। मतलब 544 पौधे को 17 लाइन को बांटना है। तो बांटने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति के जगह पे मैं लिखूँगा एक पंक्ति में रोपे गए पौधे, एक पंक्ति में रोपे गए पौधे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए मैं इसको नोट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे एक पंक्ति में रोपे गए पौधे, तो क्या करूँगा, एक पंक्ति का निकालने के लिए 544 को 17 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे भाग देने से कितना आएगा, देखिए अब इसको मैं रफ़ में भाग दे के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भाग देना है हमको। तो चलिए मैं यहाँ पे रफ़ कर लेता हूँ। तो रफ़ कार्य मैं इसमें साइड में करके आपको बता रहा हूँ। इसमें
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पेंसिल से यहाँ पे रफ करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं 17 का, ठीक है, 544 को 17 से भाग दे के बताऊँगा आपको। तो देखिए 17 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूँगा तो हो जाएगा आपका 34, और 3 बार में 3 17 के होता है आपका 51। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बच गया। देखिए 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे मैं घटाऊँगा तो 3 होगा, और 5 और 5 में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 17 जो है 3 में भाग नहीं जाएगा तो मैं 4 को नीचे उतारूँगा। उसके बाद 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूँगा तो हमारा इसमें आ जाएगा 34, 17 दूनी 34, फिर घटाएंगे तो इस प्रकार से शेषफल 0 मिलेगा। तो हमारा उत्तर देखिए यहाँ पे 32 मिला है हमको। मतलब इन दोनों को मैं अगर कैंसिल करूँगा, काटूँगा, 17 से 544 को अगर काट दूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 32। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 पौधे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रमा ने प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधे रोपे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः रमा ने, यहाँ पे रमा ने एक पंक्ति में 32 पौधे रोपे। और देखिए जो भी रफ करेंगे आप पेंसिल से करेंगे तो उसको मिटा देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रश्न नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाज्यता के नियम की सत्यता की जांच करना है। तो पहले भाग देना है, फिर उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ। और क्योंकि देखिए पहला नंबर जो भाग है इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 36 से भाग देना है हमको। तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं इसको 36 का पहाड़ा मैं लिख लिया हूँ 6-7 तक, ठीक है। अपने हिसाब से आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आगे मैं लिखते जाऊँगा। तो चलिए मैं इसको भाग दे के देख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ, 772 भागित 36। अब ये देखिए भाग मैं इस प्रकार से इसको बिठा देता हूँ और यहाँ से भाग करना शुरू करूँगा। अब देखिए 36 का पहाड़ा मैं साइड में नोट करके रखा हूँ, तो आप भी ऐसे रफ में नोट करके रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 36 का पहाड़ा मैं कितने बार पढ़ूँ कि ये 2 संख्या, एक संख्या में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेते हैं इसमें, 7 को ले लेते हैं। अब 36 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूँ कि 77 से इक्वल हो या फिर इससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 36 का पहाड़ा देखता हूँ कि 2 बार में 72 होता है, 3 बार में 108 होता है। तो मैं 2 बार ले लूँगा, तो इस प्रकार से मैं 2 लिखूँगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 72। फिर इसको मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे देखिए 7 में से 2 घटेगा 5 बचेगा, और 7 में 7 घटेगा तो 0 बचेगा। अब 36 5 में भाग नहीं जाएगा तो मैं इस 7 जो 2 7 ले चुका हूँ, 1 7 बचा है, तीसरा वाला जो संख्या है उसको मैं नीचे इस प्रकार से उतारूँगा। फिर 36 का पहाड़ा मैं देखूँगा कि 36 एक बार में 36, 2 बार में 72 हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक बार लूँगा तो यहाँ पे हमारा 36 को इस प्रकार से मैं नीचे लिखूँगा और इसको फिर घटाऊँगा तो यहाँ से 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। अब उसके बाद देखिए एक ही संख्या यहाँ पे बचा हुआ है आपका 2, ठीक है, इसमें 2 बचा हुआ है तो 2 को मैं इस प्रकार से नीचे उतारूँगा, क्योंकि 36 जो है 21 में 21 से बड़ी संख्या है तो इसलिए हम लोग 2 को नीचे उतारेंगे। फिर देखिए 36 का पहाड़ा हम लोग देख रहे हैं कि 3 बार में 108, 4 बार में 144 और 5 बार में 180 होता है। 6 बार मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा 216, जो कि 212 से ज़्यादा है, तो मेरे को कम लेना है। तो मैं 36 को 5 बार लूँगा तो 36 पंजे, इस प्रकार से मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 180। फिर मैं इसको घटाऊँगा तो देखिए 2 को 0 से के साथ घटाऊँगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 8 1 में नहीं घटेगा करके यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। फिर 8 को 11 में घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे 1 और 1 देखिए इसमें हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे क्रॉस का निशान भी दिया रहता है, तो चलिए 0 ही लिख देता हूँ मैं। उसके बाद इस प्रकार से हम लोग का जो शेषफल है वो हमको 32 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बार नोट कर लेता हूँ कि देखिए हम लोग का भागफल कितना प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भागफल बराबर मैं लिख लेता हूँ 215, शेषफल हमको प्राप्त हुआ है 32, और यहाँ पे 36 को हम लोग भाजक बोलते हैं और 7772 को हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो हमको क्योंकि इसमें सत्यता की जांच करना है विभाज्यता का, इसलिए हम लोग इसका सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखिए भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब ये जो बीच वाला संख्या है
ये संख्या हम लोग को, ये दोनों संख्या को, ठीक है, भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, तो ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। भाज्य के जगह पे हम लोग जानते हैं कि क्या है 7772 बराबर का बराबर। भाजक के जगह पे देखिए यहाँ पे भाजक कितना है 36 है, गुना भागफल हमको कितना मिला 215, देखिए मैं साइड में लिख के भी रखा हूँ, और प्लस शेषफल हमको 32 मिला है, देखिए आखिरी में शेष में 32 है, तो 32 का 32। अब मैं 36 और 215 को आपस में अगर गुना करूँगा तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। 215 गुणित 36, तो यहाँ पे गुना करने के बाद देखिए 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9 होगा, 6 दूनी 12, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 0 और यहाँ पे मिलेगा 14 का 4 1 6 7, यहाँ पे 7। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है 7740 प्लस 32 का 32। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मैं जोड़ दूंगा, देखिए ठीक है, इसके साथ मैं 32 को फिर ऐड कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और 32 को इसके साथ ऐड करूँगा तो 2 का 2, 4 और 3 7, 7 का 7, 7 का 7। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिल जाएगा 7772। अब ये देखिए इस साइड भी भाज्य क्या था हम लोगों का 7772, और इस तरफ भी हम लोग का जो भाज्य है, ठीक है, ये भी हमको क्या मिला 7772। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो ये देखिए फाइनली हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस प्रकार से ये सत्यता की जांच हो चुका है, तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है, इसमें बाकी अन्य और 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।